आज क्लास शुरू करने के पहले कुछ बातें मैं अपने उन विद्यार्थियों से करना चाहता हूं जो मेरी क्लास देखते हैं, मुझसे पढ़ते हैं, ऑनलाइन पढ़ते हैं या ऑफलाइन पढ़ते हैं। तो बेटा आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब कंपटीशन के क्षेत्र में आते हैं तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ता है, और तब तक आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना पड़ेगा जब तक आप सफल नहीं हो जाते हैं। और दूसरी बात आपको ये ध्यान रखना है, जब आप सही ट्रैक पर तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। विगत 25 वर्षों से मैं पढ़ा रहा हूं और इस बात को मैं समझ सकता हूं कि जिन बच्चों ने सही ट्रैक पर तैयारी किया है वो जल्दी सफल हुए हैं। अब सही ट्रैक का मतलब यहाँ ये है कि सबसे पहले आपको वर्कबुक पढ़ना है। कम से कम 2 वर्कबुक आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बढ़ जाएगा और आपके क्वेश्चन भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मिलने लगेंगे और आपका स्कोर भी अच्छा होगा। एकदम घबराना नहीं है, हम आपके साथ हैं और आपका पूरा सहयोग करेंगे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सप्ताह के प्रथम 4 दिनों का औसत तापमान 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड था तथा अंतिम 4 दिनों का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि पूरे सप्ताह का औसत तापमान 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो चौथे दिन का तापमान कितना था। आइए इसका सलूशन करते हैं। प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन के तापमान का योग करेंगे तो कुल 8 दिन हो जाएंगे। 8 दिन के तापमान का योग करते हैं। प्रथम 4 दिन का औसत तापमान प्रश्न में 40.2 डिग्री सेंटीग्रेड है। अंतिम 4 दिन का औसत तापमान 41.3 डिग्री सेंटीग्रेड है। यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। 4 दूना 8, 0 4 चौक 16, 160.8 डिग्री सेंटीग्रेड प्रथम 4 दिन के तापमान का योग हुआ। 4 तिया 12, 4 इक्का 4 1 5, 4 चौक 16, 165.2 डिग्री सेंटीग्रेड अंतिम 4 दिन के तापमान का योग हुआ। प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन के तापमान का कुल योग करते हैं। 8 2 10, 5 1 6, 6 6 12, 1 1 2 1 3, 326 डिग्री सेंटीग्रेड। पूरे सप्ताह का तापमान हमको प्रश्न में दिया है 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब 7 दिन का तापमान दिया है तो 7 दिन के तापमान का योग 40.6 डिग्री सेंटीग्रेड के औसत से करते हैं। तो 7 गुणे 40.6, 7 छक 42, यहाँ 4 हो गया, 7 चौक 28, 284.2 डिग्री सेंटीग्रेड। अब प्रश्न में चौथे दिन का तापमान पूछा गया है तो प्रथम 4 दिन और अंतिम 4 दिन जब हम लेते हैं तो चौथा दिन 2 बार आता है। 8 दिन में चौथा दिन 2 बार आ गया तो 8 दिन के तापमान में से 7 दिन के तापमान का योग घटा देंगे तो चौथे दिन का तापमान हमें पता हो जाएगा। तो चौथे दिन का तापमान क्या होगा आइए देखते हैं। चौथे दिन का तापमान यहाँ हम घटा लेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, 41.8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हम सलूशन आसानी से कर सकते हैं। सोमवार से बुधवार तक का औसत तापमान 37 डिग्री सेंटीग्रेड था। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 हो तो बृहस्पतिवार को कितना तापमान था। इस प्रश्न का सलूशन आसानी से कर सकते हैं। सोमवार से बुधवार तक के तापमान का योग पहले हम पता करेंगे। तो सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन 3 दिनों के तापमान का योग होगा 3 गुणे औसत तापमान 37, 7 त्रिक 21, 3 त्रिका 9 2 11, 111 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। मंगलवार से बृहस्पतिवार तक का औसत तापमान 34 डिग्री सेंटीग्रेड था तो मंगलवार से बृहस्पतिवार तक के तापमान का योग करेंगे तो मंगल, बुध और बृहस्पति इन 3 दिनों के तापमान का योग होगा 3 गुणे औसत 34 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 4 तिया 12,
और 3 त्रिका 9 और 1 10 102 डिग्री सेंटीग्रेड। सोम मंगल बुधवार के तापमान में से मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार का तापमान जब हम घटाएंगे तो मंगल और बुधवार कॉमन हो जाएंगे, तो यहाँ माइनस 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 माइनस, तो मंगलवार और बुधवार के तापमान घट जाएंगे। संबंध सोमवार और बृहस्पतिवार के तापमान में बन जाएगा, तो सोम माइनस बृहस्पति के तापमान का अंतर होगा 111 माइनस 102 9 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ तक प्रश्न सॉल्व करने के बाद आगे बढ़ते हैं। सोमवार का तापमान बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 4/5 है। तो प्रश्न में जो दिया है वो कहा जा रहा है कि बृहस्पति का तापमान ये 4/5 है सोमवार का। तो जहां बृहस्पतिवार का तापमान है यहाँ 4/5 सोमवार रख देंगे, तो सोमवार माइनस 4/5 सोमवार बराबर 9 डिग्री। 5 सोमवार में से 4 सोमवार घटाएंगे तो 1 सोमवार, तो सोमवार बटा 5 बराबर 9 डिग्री। इस प्रकार से यहाँ से सोमवार का तापमान हमको मिलेगा 9 पचे 45 डिग्री सेंटीग्रेड। जब हमें सोमवार का तापमान मालूम हो गया तो इस तापमान को यहाँ रख देंगे तो बृहस्पतिवार का तापमान भी मालूम हो जाएगा। तो 5 9 45 9 चौक 36 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन हम कर सकते हैं। एक कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष तथा 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु कितनी है? तो आइए सभी विद्यार्थियों की औसत आयु निकालते हैं। सभी विद्यार्थियों की औसत आयु निकालने के लिए सभी विद्यार्थियों की आयु का योग करके उनकी संख्या से भाग करना पड़ेगा। तो कक्षा में 30 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 30 × 16 उनकी आयु का योग हुआ। 20 लड़कियों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो 20 × 14 लड़कियों की आयु का योग हुआ, बटे कुल संख्या हो गई 30 लड़के और 20 लड़कियों को मिला देंगे तो 50 स्टूडेंट हो गए, 50 विद्यार्थी हो गए। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, 16 3 48 480 और 14 दूना 28 280 बटे 50। यहाँ 480 में 280 जोड़ेंगे तो 0 8 8 16 4 2 6 1 7 760 बटे 50, 0 से 0 कटा देंगे, डिवीजन कर लेंगे, 5 इकाई 5 2 बचा, यहाँ 26 हुआ, 5 पचे 25 1 बचा, 5 दूना 10 15.2 वर्ष कक्षा के सभी विद्यार्थियों की औसत आयु होगी। तो इस प्रकार से जो प्रश्न पूछा गया था कि सभी विद्यार्थियों की औसत आयु बताइए, 15.2 वर्ष होगी, तो आसानी से इसका सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। इनमें से 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है। कक्षा के शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? तो कक्षा में 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो 80 बच्चों की आयु का योग हम निकाल लेंगे, 15 × 120 1200 वर्ष हो गया। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। 15 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तो 15 बच्चों की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 15 × 6 = 90, 15 × 1 = 15 और 9 = 24 240 वर्ष हो गया। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तथा कक्षा के दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो दूसरे 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 14 पचे 70 और 14 दूना 28 और 7 35 350 वर्ष। प्रश्न में 15 और 25 बच्चों को जोड़ देंगे तो कुल 40 बच्चों की आयु का योग हम पता कर लेंगे। यहाँ 0 हो गया, 5 4 9 हो गया, 3 2 5 590 वर्ष हुआ। अब प्रश्न में कह रहा है शेष बच्चों की औसत आयु कितनी है? तो कुल 80 बच्चे थे, इनमें से इन 40 बच्चों की आयु का योग घटा देंगे तो 40 बच्चे बचेंगे, उनकी आयु औसत आयु पूछ रहा है। तो कैसे हम प्रश्न को हल करेंगे? जो बचे हुए बच्चे हैं उनकी औसत आयु हमें पता करना है। तो आइए यहाँ नीचे लिखते हैं शेष बच्चों की औसत आयु, शेष
बच्चों की औसत आयु शेष बच्चों की आयु का योग हम ऊपर लिखेंगे बटे संख्या शेष है 40। 80 में 40 की आयु दिया है, बचे 40। अब इन 40 की आयु का हम योग देखेंगे तो कुल 80 बच्चों की आयु का योग 1200 वर्ष है, उनमें से 40 का योग 590 है। तो जो शेष 40 बच रहे हैं इनकी आयु का योग हम घटा कर लिखेंगे, यहां 0। 10 में से 9 गया 1, यहां 11 में से 5 गया 6, 0 0 कटा दिए, डिवीजन कर लेंगे, 4 इकाई 4, 2 बचा 21 हुआ, 4 पचे 20, 1 बचा, 4 दूना 8, 4 पचे 20, 15.25 वर्ष। ये शेष 40 बच्चों की औसत आयु हो गई। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते थे इजिली। एक बार फिर फास्ट वे में देखते हैं। 80 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हुआ 1200 वर्ष। 15 बच्चों के समूह की औसत आयु 16 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हुआ 240 वर्ष। 25 बच्चों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हुआ 350 वर्ष। 25 में 15 जोड़ेंगे तो 40 लड़कों की आयु का योग हुआ 590 वर्ष। बचे 40 लड़के, उन 40 लड़कों की औसत आयु पूछी गई है, तो 40 लड़कों की आयु का योग पता करना पड़ेगा। 1200 में से 590 घटाया 610 हुआ। संख्या 40 है, 40 से भाग कर दिए तो शेष 40 बच्चों की औसत आयु आ गई 15.25 वर्ष। इस प्रकार से इस प्रश्न का सलूशन कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। 36 छात्रों के समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। शिक्षक की आयु इनमें शामिल कर लेने पर औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। शिक्षक की आयु कितनी है? तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग हम कर लेंगे। 14 छक 84 और 14 त्रिक 4208, 50 504 वर्ष हो गया। 36 छात्रों की आयु का योग हमने किया 504 वर्ष मिला। प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। शिक्षक को शामिल कर लेते हैं तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। शिक्षक को शामिल करेंगे तो 37 लोग हो जाएंगे। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई, तो अब औसत आयु हो गई 15 वर्ष। यहाँ पे 37 लोगों की आयु का योग हम ज्ञात करेंगे। 15 सत्ते 105 और 15 तियाँ 45, 10 55, 555 वर्ष हो गई। अब इसमें जो आयु बढ़ी है वो शिक्षक की आयु बढ़ी है, तो यहाँ देख लेते हैं। 5 में से 4 गया 1 और यहाँ 5, तो 51 वर्ष जो आयु बढ़ी है पहले से, अंतर कर लेंगे। 555 में से 504 घटा लेंगे तो 51 वर्ष जो आयु बढ़ी है वह शिक्षक की आयु है। क्योंकि एक व्यक्ति बढ़ गया था शिक्षक, तो जो आयु का अंतर हुआ वो 51 वर्ष। तो हम लिख सकते हैं शिक्षक की आयु 51 वर्ष होगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फास्ट वे में देखते हैं। 36 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष थी, तो इनकी आयु का योग हुआ 504 वर्ष। शिक्षक आ गया तो 37 लोग हो गए। औसत आयु 1 वर्ष बढ़ गई तो 15 हो गई, तो 37 लोगों की आयु का योग 555 वर्ष हो गया। 504 से 555 वर्ष योग आ गया, तो इसमें जो योग बढ़ा 51 वर्ष। जो व्यक्ति बढ़ा वह एक शिक्षक, तो शिक्षक हो गया 51 वर्ष का। इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने सलूशन किया। हमारे साथ बने रहिएगा, अगली वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।